Hello friends, welcome back in my YouTube channel Tulsi Global Academy. In this lecture, we are going to study about the class 8 geography chapter 1 and chapter name is resources and development, right? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जियोग्राफी चैप्टर नेम है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमारा जो है कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने आपके चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लास 8 का जियोग्राफी का बुक है जिसका नेम है आपका सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट? यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक है आपका किस क्लास का, क्लास 8 का। इसमें अगर बात किया जाए कि मींस कितने चैप्टर्स हैं टोटल, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर होने जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका रिसोर्सेज है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पूरे चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड चैप्टर आपका क्या है कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट? तो सेकंड चैप्टर आपका है कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एंड थर्ड चैप्टर आपका है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, राइट? एंड फोर्थ चैप्टर आपका कौन सा है, एग्रीकल्चर। एंड फिफ्थ चैप्टर आपका इंडस्ट्रीज। एंड सिक्स्थ चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी चैप्टर्स आपके क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड कैसे हैं, क्योंकि देखिए पहला चैप्टर आपका बात कर रहा है रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसोर्सेज आपका क्या होता है कि एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग व्हिच सैटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। सिंपल टर्म में अगर बोला जाए कि मींस रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज आपके वे सबस्टेंस होते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट? तो ये आपका क्या हो जाता है, डिफिनेशन हो जाता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज रिसोर्सेज, राइट? कि मींस हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस कौन कौन सी चीजें जो है वस्तुएं आपके लिए रिसोर्सेज होते हैं। तो आप लिखने के लिए कलम का यूज कर रहे हैं, पेन आपके लिए क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। आप एक कॉपी पर लिख रहे हैं, राइट? तो ये आपका नोटबुक भी क्या हो गया, आपका एक रिसोर्सेज हो गया। आप पानी पी रहे हैं, वो भी क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। आप जो है मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्या हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपका क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया, राइट? तो मींस वे सभी वस्तुएं, राइट, ऑल द थिंग्स व्हिच सैटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज नोन एज रिसोर्सेज, राइट? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मेक्स ए थिंग्स रिसोर्सेज, राइट? कि मींस किसी भी वस्तु को कैसे रिसोर्सेज बनता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु आपका रिसोर्सेज आपके लिए कैसे बन जाता है। तो देखिए कोई भी वस्तु आपके लिए रिसोर्सेज कब बन जाएगा, जब आपका यूटिलाइजेशन आप उसका करेंगे तो उसको वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा। तो वही पॉइंट आपको कह रहा है कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस ए रिसोर्सेज, राइट? कि मींस हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, राइट, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, रिसोर्सेज बन जाता है। जैसे कि आपका वाटर है यानी कि पीने के उपयोग करते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। टेक्स्ट बुक हमने बताया कि मींस आप पढ़ने के पर्पज से यूज करते हैं, राइट? तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। कि मींस आपका यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी उसको क्या करता है, रिसोर्सेज बनाता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मींस कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसकी क्या होती है, आपका इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और कुछ रिसोर्सेज आपके ऐसे होते हैं जिसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका कोई मेटल्स हो गया, राइट? तो उसकी क्या होती है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसको आप परचेज करना पड़ेगा उसको आपको प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ आपके रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिसको आपको इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जो है क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक दैट एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, राइट? कि मींस देख सकते हैं कि आपका जो मेटल्स होते हैं, राइट, उसकी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है कि मींस उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी आप उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, राइट? वो बात अलग है। अगर आप ईंटें बनाने के लिए उपयोग करते हैं तो फिर आपको परचेज करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, राइट? उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। अब बात आती है कि मींस जो आपके रिसोर्सेज हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट? तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली आपका जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि बात कर रहा है आपका यूजेज, राइट? तो यूजेज को भी आपका देख सकते हैं 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, एक्चुअल और पोटेंशियल, राइट? तो एक्चुअल और पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ये सभी आपका क्या है कि मींस ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, राइट? दूसरा आपका आता है रिन्यूएबिलिटी, राइट? रिन्यूएबिलिटी के आधार पर भी इसको 2 पार्ट में फर्दर
क्लासिफाइड किया जाता है। पहला आपका हो जाता है रिन्यूएबल एंड सेकंड वन आपका हो जाता है नॉन रिन्यूएबल। ये भी क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट आपको कह रहा है कि ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति के आधार पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका, बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट। तो ये भी क्या होता है अभी हम लोग चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोर्सेज, राइट। तो सोर्सेज को भी आपका फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला वो आपका हो जाता है नेचुरल, दूसरा आपका हो जाता है ह्यूमन मेड एंड थर्ड वन आपका हो जाता है ह्यूमन, राइट। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे, राइट। तो ये कौन कौन से चैप्टर से इसके बारे में हमने समझ लिया। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपको क्या होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू होता है। अभी हमने बताया इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कि उसको हमको परचेज करना पड़ता है, राइट। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि आपका मेटल्स हो गया, राइट। उसको आप जो है विदाउट पैसे आप जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते। आपका नोटबुक हो गया, उसको भी आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, देन आफ्टर ओनली आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, राइट। आपका जो है पेन हो गया, कलम हो गया, इसको भी आप बिना पैसे के प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका क्या हो जाता है, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मींस जो आपका रिसोर्सेज तो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा है कि मीन्स हमारी जो माताएं होती हैं वो हमको कुछ दवा बताती हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि मदर्स होम मेडिसिन, होम रेमेडीज, कि मीन्स हम लोग क्या करती हैं, माताएं जो होती हैं वो हमको घरेलू उपचार जो बताती हैं, राइट। वो कई लोगों को बताते रहती हैं लेकिन उनका कोई जो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग पेटेंट करा देते हैं, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, अभी उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देख सकते हैं ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज आर नॉट इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टुडे, बट इफ दे are patented and sold by a medical firm tomorrow, they value become economically valuable, right। कि मींस अगर वो पेटेंट करा लेती हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि उनका जो मेडिसिन है वो आपका देख सकते हैं कि मींस आपका कहीं स्टोर से, जनरल स्टोर से आप प्राप्त करेंगे तो फिर उनको क्या हो जाएगा, वह इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए पेटेंट आपका क्या होता है कि मींस आपने किसी भी चीज पर रिसर्च किया या फिर आपने किसी भी चीज का आविष्कार किया, राइट। तो वो आपने क्या किया, अपने नाम से रजिस्टर्ड करा दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं, राइट। तो पेटेंट हो जाएगा आपके नाम से, तो फिर आपका वो जो भी सेल होगा वह आपको उसकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू मिलती रहेगी, पैसे मिलते रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू में कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मींस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि आपका किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला तो आपका फैक्टर हो जाता है टाइम, राइट। कि मींस टाइम रिक्वायर होता है, कि मींस कुछ टाइम के बाद सभी वस्तुएं जो होती है वो क्या होती है, आपका जो है आपका रिसोर्सेज में कन्वर्ट होती हैं। और दूसरा आपका आता है टेक्नोलॉजी, राइट। कि मींस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उस चीज का उपयोग कर सकते हैं, तो ही आपका क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, राइट। आयरन, जो कि अभी हम लोग देखते हैं आयरन यानी कि लोहा है, लेकिन लोहा आपका इम्प्योर फॉर्म में हम लोग प्राप्त करते हैं जमीन के अंदर से, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ओर बोलते हैं, राइट। आयरन ओर बोलते हैं, तो आयरन ओर बोलते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड होगा, कि मींस आयरन ओर को हमने प्राप्त किया, एक्सट्रैक्ट किया, कहां से, जमीन के अंदर से। उसके बाद हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और आयरन ओर से हमने क्या किया, आयरन को बनाया, राइट। आयरन ओर से हमने क्या किया, जो भी इम्प्योर मटेरियल थे आपके आयरन में उसके साथ लगे हुए थे, उसको हमने क्या कर लिया, उधर से निकाल दिया और आयरन हमने जो है प्राप्त कर लिया। और वह किसके माध्यम से आपका संभव हो पाया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके जो भी होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को आपका रिसोर्स बनाते हैं, वो है आपके टाइम और टेक्नोलॉजी, राइट। तो वही पॉइंट के बारे में आपका बात कर रहा है कि पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources, right। कि मींस जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग पर्सनैलिटी आपका, वह खुद में क्या है, रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है, क्योंकि वो अपने दिमाग का उपयोग करता है, राइट। अपने आइडिया का उपयोग करता है, अपने नॉलेज का उपयोग करता है, राइट। उसके द्वारा वो क्या करता है, कुछ खोज करता है, रिसर्च करता है, डिस्कवरी करता है, जो कि क्या करता है कि क्रिएट करता है, वो क्या करता है, बहुत से रिसोर्सेज को बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये आपका डिजिटल बोर्ड है, राइट। पहले कोई डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी आपका है, टाइम रिक्वायर्ड हुआ, टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद आपका ये डिजिटल पैनल देखने को मिलता है, राइट। तो यह किसका इंटरवेंशन है आपका, कि मींस ह्यूमन रिसोर्सेज का ही इंटरवेंशन है। कि मींस उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को उपयोग किया, नॉलेज का उपयोग किया, अपने आइडियाज का उपयोग किया और उन्होंने क्या किया, एक डिजिटल वर्ल्ड बना दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन एक रिसोर्स हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है ईच इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स
एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, राइट। तो ये क्या कर रहा है आपका कि मीन्स इन्वेंशन जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, बहुत से रिसोर्सेज का आपका जनक होता है, राइट, कि मीन्स वो क्या करता है कि बहुत से जो आपके बहुत से रिसोर्सेज होते हैं उसके ओरिजिन के लिए क्या होता है आपका कि जो इन्वेंशंस होते हैं वही आपको क्या हो जाता है कि मेन फैक्टर होता है। जैसे कि आपको पहला बात बता रहा है कि आग की जब खोज हुआ, राइट, आग का जब आपका खोज हुआ तो आग के खोजे जाने के बाद आपको क्या हुआ कि मीन्स खाना को पकाकर जो है आपका खाया जाने लगा। लेकिन खाना को पकाकर खाया जाने लगा, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से डिशेज हमको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि मीन्स इसके वजह से हमको क्या होता है कि मीन्स बहुत से हमारे जो कुकिंग के हैबिट्स हैं वो चेंज हुए और बहुत से टाइप के हमको क्या देखने को मिलते हैं, डिशेज देखने को मिलते हैं, राइट। एंड अदर प्रोसेसेज व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ultimately resulted in the development of the newer modes of transport, right। पहला तो हमने देख लिया कि आग के खोज से हमारा क्या हुआ, आग के इन्वेंशन से हमारा क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप के डिशेज हमको क्या करते हैं, हम लोग पकाकर खाते हैं, कुकिंग करके खाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बात कर रहा है कि जब पहिए का निर्माण हुआ, राइट, कि मीन्स पहिया जब खोजा गया आपका तो उसके द्वारा भी हमारा क्या हुआ कि मीन्स बहुत से व्हीकल्स हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं रेलवे आपका हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, बसेज हो गया, राइट, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब किस पे जो है आपका डिपेंडेंट करते हैं, पहिए पर। तो पहिया ही निर्माण नहीं हो तो फिर ये सभी आपका कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट। तो ये कह रहा है कि मीन्स जो इन्वेंशन होते हैं वही क्या करते हैं, बहुत से रिसोर्सेज को आपको क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब बात आता है कि मींस कितने टाइप के आपके रिसोर्सेज होते हैं, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं कितने टाइप के आपके रिसोर्सेज होते हैं। कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट, कि मींस बेसिकली आपका 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला आपका कह रहा है नेचुरल, दूसरा कह रहा है आपका ह्यूमन मेड एंड थर्ड वन आपका ह्यूमन, राइट। नेचुरल क्या होता है तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मींस resources that are drawn from nature and used without much modification, right, कि मींस हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, उसमें ज्यादा मॉडिफाई नहीं करके उसको नेचुरल फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो एयर आपका क्या है, फ्री गिफ्ट है किसका, नेचर का, तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखा जाए तो वाटर भी आपको क्या है, नेचर का ही आपका एक गिफ्ट है, तो ये आपका किसमें कंसीडर किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन आपका सॉइल मिनरल्स हो गए, राइट, ये सभी हमारा किससे प्राप्त होते हैं, नेचुरल से, नेचर से प्राप्त होते हैं, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ह्यूमन मेड, राइट। तो देखिए ह्यूमन मेड के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए ऐसा होता है कि मींस हमने तो रिसोर्सेज प्राप्त कर लिया कहां से, नेचर से, लेकिन उसको डिफरेंट फॉर्म में शेप देना वह किसका काम होता है, ह्यूमंस का काम होता है, कि मींस मनुष्य उसको क्या करता है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वही कह रहा है आपका कि द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट, कि मींस नेचुरल रिसोर्सेज को अगर मानव उसको मॉडिफाई किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे, कि मींस ह्यूमन ने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई किया है, राइट। एग्जांपल अगर देखा जाए तो बिल्डिंग्स, यहां पर देख सकते हैं बिल्डिंग्स आपको क्या होता है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ब्रिजेज जो भी हमको देखने को मिलता है ये भी आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। रोड हमको देखने को मिलता है ये भी आपका किसका एग्जांपल हो जाता है, ह्यूमन मेड का एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि देख सकते हैं पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्स, राइट, और आदमी खुद में एक रिसोर्स है, अभी हमने बताया है। It refers to the quantity and abilities of the people, right, कि मींस इससे क्या होता है, हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो है होता है वह ह्यूमंस पर ही डिसाइड होता है, राइट, कि मींस ह्यूमंस जो है वो क्या करता है, जितना एफिशिएंसी लगाएगा उतना ही ज्यादा आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा और डिफरेंट इन्वेंशंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा सा डीप में आपको बताने का प्रयास किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं इसके बारे में हमने बताया कि मींस वे सभी वस्तुएं डायरेक्ट जो कि हम लोग क्या करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल भी हमने देखा आपका एयर हो गया, राइट, वाटर हो गया, आपका वाटर हो गया, सॉइल मिनरल्स हो गए, ये सभी हमारे कहां से प्राप्त होते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो देख सकते हैं क्या है आपका, मेनी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, राइट, कि मींस ये सभी हमारे क्या है, फ्री गिफ्ट है किसके, नेचर के। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है दीज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बट इन सम केसेज वी हैव टू यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज
टू यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट। कि मीन्स कुछ तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एयर हो गया तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं कि मीन्स इनहेल कर लेते हैं, राइट। लेकिन कुछ आपके क्या होते हैं कि मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं, लेकिन ह्यूमन मेड उसमें क्या किया जाता है, बनाया जाता है उसको। जैसे कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होता है कि मीन्स पानी के द्वारा भी आपका जनरेट किया जाता है। लेकिन पानी के द्वारा जनरेट तो किया जाता है, लेकिन उन्होंने भगवान ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया, गॉड ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया। हमने क्या किया कि जो भी नदियों के द्वारा पानी का बहाव होता है उस पर हमने डैम बनाया, और डैम के साइड में हमने क्या किया, कुछ टरबाइंस लगा दिए, राइट। टरबाइंस लगा दिए, और ये टरबाइंस क्या करती हैं कि जब पानी स्पीड से आपका क्या करता है, टरबाइंस पर गिरता है तो टरबाइन आपका मूव करता है, जिससे वजह से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है कि मींस ह्यूमन मेड हो गया, लेकिन ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, राइट। अब नेचुरल रिसोर्सेज को कह रहा है कि मींस उसके यूज के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो है आपका क्लासिफाई करते हैं। देख सकते हैं, पहला आपको कह रहा है ओरिजिन, दूसरा आपको कह रहा है स्टॉक, एंड नेक्स्ट वन आपको कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं आपका पहला आपका दिया गया यहाँ पर कि एक्चुअल एंड आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में दिया गया, राइट। तो देख सकते हैं कह रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, राइट। कि मींस डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर आपका रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज में, राइट। कि नेचुरल रिसोर्सेज को आपको क्लासिफाई किया गया है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में, राइट। तो ये क्या होता है, अभी हमने देखा भी है कि मींस एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज आपका क्या होता है, राइट। तो हमने देखा कि मींस यूज के आधार पर, यहाँ पर देख सकते हैं यूज के आधार पर हमने देखा है एक्चुअल एंड पोटेंशियल में आपका क्लासिफाई किया गया था, राइट। तो वही आपको कह रहा है कि मींस एक्चुअल एंड आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये आपका यूज के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया, राइट। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, राइट। कि मींस जिसकी क्वांटिटी हमको पता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे, और जिनकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, राइट। और इसका उपयोग प्रेजेंट में किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। और पोटेंशियल रिसोर्सेज में आपको क्या हो जाता है कि मींस इन फ्यूचर हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए आपका एक्चुअल रिसोर्सेज का, तो देख सकते हैं कोल है जो कि आपका जर्मनी के में स्थित है, राइट। जर्मनी में आपका बहुत ज्यादा पाया जाता है कोल, ये भी आपका एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी भी हमको पता है। और पेट्रोलियम जो कि आपका वेस्ट एशिया में पाया जाता है, इसकी भी क्वांटिटी हमको पता है और इसका यूटिलाइज भी किया जा रहा है, यानी कि आपका एक्चुअल रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर हम लोग लद्दाख में देखते हैं, लद्दाख ये आपका लद्दाख ऊपर वाला पार्ट, राइट। तो लद्दाख में आपका क्या होता है कि यूरेनियम पाया जाता है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, राइट। और इस यूरेनियम को टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होने के कारण हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कह रहा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमने क्लासिफाई किया गया किस किस बेसिस पर, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये कह रहा है अब आपका ओरिजिन के बेसिस पर यहाँ पर देख सकते हैं दो पार्ट में इसको भी क्लासिफाई किया जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, राइट। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है कि मींस इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, राइट। कि मींस ऐसी सभी वस्तुएं जो हम लोग को लिविंग थिंग से प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। और एबायोटिक रिसोर्सेज आपका क्या हो जाता है कि मींस ऑल द रिसोर्सेज व्हिच वी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल हमारा क्या हो जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज हो जाता है। और दूसरा अगर हमारा एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं सॉइल हो गया, रॉक हो गया, मिनरल हो गया, ये सभी हमारा क्या हो जाता है, एबायोटिक रिसोर्सेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस रिन्यूएबिलिटी के आधार पर जो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दो पार्ट में इसको भी क्लासिफाई किया जाता है आपका, राइट।
रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, राइट, कि मींस ये आपका समाप्त होगा या फिर नहीं समाप्त होगा, तो इसके आधार पर भी हमारा पहला आपका कह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपका समाप्त नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपका ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपका इन फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, कि मींस एक बार यूटिलाइज करने के बाद वह पुनः प्राप्त नहीं होता है, राइट। तो रिन्यूएबल एग्जांपल का रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा आपका those which can get renewed or replenished quickly are called as renewable resources, right, कि उसका हमने उपयोग किया और फिर से हमने प्राप्त कर लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जांपल के बारे में अगर देखा जाए तो सोलर हो गया, सनलाइट हमको डेली मिल रहा है, विंड हमारा डेली मिल रहा है, एनर्जी हमको डेली मिल रहा है, राइट, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी भी मिल रहा है, तो ये सभी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाता है, राइट। और नॉन रिन्यूएबल में हमने बताया कि मींस ऐसी रिसोर्सेज जो कि हमारा समाप्त हो जाता है और दोबारा नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, कोल एक बार यूटिलाइज करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल है, उसको भी हम लोग जो है एक बार यूटिलाइज करने के बाद नहीं कर पाते हैं। तो ये कह रहा है दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। और इसी को हम लोग एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा, और ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं कि मींस समाप्त नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी हमने बताया था कि मींस इसके बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको फर्दर जो है हमको ओरिजिन के बारे में हमने पढ़ लिया, राइट, बायोटिक, एबायोटिक, स्टॉक के बारे में भी हमने पढ़ लिया, राइट। उसके बाद अब आपका आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका यूबिक्यूटस रिसोर्सेज होते हैं और आपका होता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, राइट। तो देखिए यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपका कहीं भी पाए जा रहे हैं, राइट, कहीं भी थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोलेंगे, राइट। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलेंगे। इसका एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, राइट, कि मींस यूबिक्विटस रिसोर्सेज अगर पूछता है तो हमको बता रहा है कि मींस एनीवेयर फाउंड, राइट, कि मींस किसी भी जगह पर वो पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विटस बोलेंगे। एग्जांपल आपका देखा जा सकता है, लैंड हो गया, जमीन हर जगह पाया जा रहा है, पानी भी पाया जा रहा है, हवा पाया जा रहा है, राइट, ये सभी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, यूबिक्विटस का एग्जांपल हो जाता है। लोकलाइज्ड के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं, कह रहा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज लाइक कॉपर एंड आयरन ओर है हमारा, ये सभी क्या होते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर आपका पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बात कर रहा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने बताया था कि मींस ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरल द्वारा प्राप्त तो होते हैं लेकिन ह्यूमन के द्वारा वो मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है, राइट। देख सकते हैं, कह रहा है आपका नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और ह्यूमंस के द्वारा क्या किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिसोर्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने बताया कि मींस आयरन को हमको बनाना है, तो आयरन हमारा किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है, राइट, आयरन ओर से बनता है। और आयरन ओर से वो आयरन को बनाने में कौन उपयोग करता है, ये मनुष्य बनाता है, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस आयरन ओर से ओर को हटाना, इंप्योरिटीज को हटाना और आयरन में कन्वर्ट करना, वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाएगा। वही सेम एग्जांपल आपका दिया गया है, आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, राइट, कि मींस आयरन ओर तब तक रिसोर्स हमारे लिए नहीं बन पाया जब तक कि उसमें से हम लोग इंप्योरिटीज हटा नहीं लिए, कि मींस आयरन के रूप में उसको कन्वर्ट नहीं कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मींस टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, कि मींस जो टेक्नोलॉजी है वो भी किसके द्वारा बनाया गया, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में बात कर रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है आपका पीपल यूज द नेचर इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग देयर नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी, देयरफॉर दे कंसीडर एज ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, कि मींस जो ह्यूमंस हैं, राइट, पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल में यूटिलाइज करते हैं, राइट, किसी भी रिसोर्सेज को, लाइक दैट उनका नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, राइट, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सभी चीजों को उपयोग करते हैं तो ही वो क्या होता है, रिसोर्स बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, राइट। एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ, राइट, जो भी होते हैं ये क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं किसको, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। और अगर बात की जाए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, तो जो आदमी है, राइट, पीपल्स है, वो लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी यूटिलाइज करते हैं रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये तो हो गया हमारा कि जो है आपका रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट वन पॉइंट आपका बात कर रहा है कि मींस कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि मींस रिसोर्सेज को कैसे हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये आपका बात कर रहा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड ए रिसोर्स कंजर्वेशन, राइट। कि मींस कोई भी रिसोर्स है उसको टाइम देना मतलब कि मींस उसको फिर से रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट, हमने यूटिलाइज कर लिया, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, जैसे कि हमारा होता है पानी, राइट। तो पानी के बारे में बताया जाता है कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मींस मोटर के माध्यम से इसको क्या कर ले रहे हैं, छत पर टंकी में हम लोग बहुत ज्यादा स्टोर कर ले रहे हैं, और इतना ज्यादा टंकी में स्टोर कर लिया गया कि मींस जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो नीचे जाते जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर सूखा देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस इसको हम लोग क्या करना है, एक बेटर वे में यूटिलाइज करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेज बोलते हैं, राइट। कि मींस उसको फिर से टाइम हमको देना है कि मींस उसको फिर से जो है वो क्या कर सके, अपनी स्थिति पर आ सके। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, राइट। कि मींस हम लोग अपने जरूरतों को तो यूटिलाइज कर रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं कि मींस यूटिलाइज करके रिसोर्सेज को, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको उसको बचा के रखना है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने एग्जांपल भी बताया था आपको कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका रोड वगैरह बनाया जा रहा है, तो रोड में बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बताया था कि इधर आपका बीच में क्या किया जाता है, पेड़ पौधे लगाया जाता है, राइट, पेड़ पौधे लगाया जाता है। ये किसका एग्जांपल हो जाता है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल हो जाता है। कि मींस इधर हमारा क्या चल रहा है, गाड़ी वगैरह चल रहा है, राइट, मोटर व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये मोटर व्हीकल्स वगैरह क्या करते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी कि वाटर में आपका एयर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहीं पर हमने पौधे लगा दिए, तो पौधा क्या किया, आपको ऑक्सीजन रिलीज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, राइट। तो इससे क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कि मींस फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि मींस प्रिंसिपल्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसको आपको डायरेक्टली लिख देना है कि पहला प्रिंसिपल यहाँ पर देख सकते हैं, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, राइट। कि मींस सभी के जीवन का हमको क्या करना है कि यूटिलाइज करना है, कि मींस ये नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कर रहा है ये इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। कि मींस ह्यूमन लाइफ को क्वालिटी को इंप्रूव करना। नेक्स्ट पॉइंट आपको कर रहा है कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट। कि मींस अर्थ के वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी को भी हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, और मिनिमाइज करना है किसको, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, राइट। कि मींस जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके डिप्लेट कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना है, और क्या करना है, इसको सस्टेनेबल वे में आपका यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, राइट। और जो पर्सनल एटीट्यूड है उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है, और इन्वायरमेंट के बारे में भी हमको सोचना है, और रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, राइट। कि मींस कम्युनिटीज को भी हमको जागरूक करना है, समुदायों को भी जागरूक करना है कि वो इन्वायरमेंट के बारे में सोचे और उसको जो है प्रोटेक्शन के बारे में कदम उठाएं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मींस इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, राइट। और हमारी कुछ ड्यूटी होती है कि मींस इन्वायरमेंट के लिए भी हमको क्या करना है, काम करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमको क्या कर देता है, स्वच्छ जल देता है, स्वच्छ हवा देता है, राइट। तो ये कह रहा है, देख सकते हैं कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, राइट। कि जो भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनेबली यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, राइट। और डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, यही कई लोग कंफ्यूज होंगे, राइट। तो देखिए इधर हमारा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इधर हमारा जम्मू कश्मीर है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमे होते हैं, और इधर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, हमारा डिजर्ट वगैरह पाया जाता है राजस्थान में, राइट। तो ये हमारा क्या है, डाइवर्सिटी, राइट। इसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं कि मींस यहाँ पर जो भी आपके वेजिटेशन पाए जाएंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख में, राइट, ये ठंडे आपके ठंडा एरिया, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके वेजिटेशन पाई जाएगी। और यही अगर बात की जाए कि मींस यहाँ पर राजस्थान वाले पार्ट में
तो यहाँ पर हमने बताया डीजेट पाया जाता है, तो यहाँ पर कैक्टस लाइक स्ट्रक्चर वगैरह पाए जाते हैं। और जीव जंतु के बारे में भी अगर बात की जाए, राइट, तो जीव जंतु भी आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पाए जाएंगे और यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट जीव जंतु पाए जाएंगे, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसको भी हमको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। कंजर्व क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए हमको 12 मास मतलब हम ही सभी सीजन में हमको सब्जियां वगैरह अवेलेबल होती है, राइट। तो सब्जियां क्यों अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हर एक जगह पर क्या होता है, अलग अलग जलवायु हर समय पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिस मान लीजिए बारिश के महीने पर हम लोग इधर क्या करते हैं, चावल वगैरह उगाते हैं, राइट। लेकिन वही बारिश अगर आपको कहीं और इधर देखने को मिलता है, तो इधर आपका बारिश का महीने में इधर चावल उगा लेते हैं, राइट। तो यही कर रहा है, इसके वजह से हमारा डाइवर्सिटी होने की वजह से ही हमको क्या होता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ड्यूटी क्या होता है, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, राइट। कि मींस ऐसी सभी वस्तुएं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डैमेज करना है, उसको हमको मिनिमाइज करना है, कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कुछ पॉइंट्स के बारे में दिया गया। पॉइंट्स मतलब कि ये जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ा है, इसमें कुछ की टर्म यूज किया गया है। जैसे कि हमने देखा पेटेंट, पहला ही आपका पेज में देखने को मिला है, और हमने देखा टेक्नोलॉजी, राइट, ये आपको थर्ड पेज में देखने को मिला है, और स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज ये भी हमको देखने को मिला है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो ये क्या होते हैं, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो पेटेंट के बारे में तो हमने बताया है कि मींस इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, कि मींस आप किसी भी चीज का खोज करते हैं, राइट, तो उस पर आपका अधिकार हो गया, पेटेंट आपने करा लिया, तो सॉरी, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी, राइट। तो टेक्नोलॉजी आपका क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, राइट। कि मींस हम अपने लेटेस्ट नॉलेज का उपयोग करते हैं कि किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है, देख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, राइट। कि मींस इन फ्यूचर हमको यूज करने के लिए जो भी हमारे पास बचा हुआ रिसोर्सेज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ रिसोर्स बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास खाने के लिए हम लोग कुछ लाते हैं, राइट, तो कुछ भी चीजें बचा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी हमने बताया ये, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अभी कि मींस रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इस पे पेड़ पौधे लगाए दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं वो रिलीज करते हैं, तो पेड़ पौधे इसको कंजर्व कर लेते हैं, और जो आपका जीवन दाता क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया, और ये हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप कवर कर सकते हैं, राइट। लेकिन अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग देखिए, अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग जो है अलग अलग तरीके से कंप्लीट करेंगे। कि मींस एक चैप्टर में, एक लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को समरी को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोग जो उसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको प्राप्त कर सकें। और इसका फ्री ऑफ जो है आपका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।